मैं किशोरी झा आप सबको अपने यूट्यूब चैनल किशोरी झा मैथिल पर स्वागत करती हूँ और नमस्कार करती हूँ। आज मैं सबका पकौड़ा बनाऊंगी और मिथिलांचल का तरुआ, इसको तरुआ बोला जाता है। हर जगह का चीज़ ट्राई करना चाहिए, एक बार मिथिलांचल का कीजिए, बिहार का, तो इसको ट्राई कीजिए। बेसन में, मैदा में आपने बहुत बार पकौड़ा बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरीके से बनाइए, मेरे तरीके से। देखिए मैंने आलू ले लिया है, इसको मैं छील लूँगी, छील के फिर काट के दिखाऊंगी। और इसके बाद देखिए लाल कद्दू जिसको बोला जाता है, हम लोग कदीमा बोलते हैं मिथिलांचल में इसको, वो ले लिया है। इसका तरुआ बहुत अच्छा होता है पकौड़ा। उसके बाद गोभी ले लिया है मैंने, इसका भी पकौड़ा बनाया है। ये बैंगन ले लिया है, इसका भी पकौड़ा बनाऊंगी मैं। तो देखिए कितना अच्छा लगेगा, मैं बनाती हूँ। आप एक बार मिथिलांचल के तरीके से हर जगह का ट्राई करना चाहिए, कैसा होता है। तो मिथिलांचल का तरुआ देखिए कैसे मैं बनाती हूँ। मिर्ची का पकौड़ा भी बनाऊंगी। तो और इसी तरह आप प्यार देते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा बना। तो आगे और मैं कुछ कुछ डालती रहूँगी। बनाने के लिए मैंने प्लेन चावल लिया है 1 कप, बिना बॉयल वाला। उसको मैं भिगोऊंगी। अब मैं इसको पानी में डाल देती हूँ। ये 2 घंटा मैं इसको भीगने दूंगी। उसके बाद मैं इसे मिक्सी में पीसूँगी। पकौड़ी तो बेसन में भी बनता है, मैदा में भी बनता है, लेकिन इसका जो बनता है, चावल को 2 घंटा भिगो दीजिए, 2 से 3 घंटा, और फिर पीस के बनाइए। इतना खास्ता और इतना अच्छा बनता है कि एक बार आप ज़रूर बना के देखिएगा, और तो बार बार इसी में खाइएगा। तो इसका प्रोसेस मैंने तैयार किया है। अभी चावल को भीगने दिए है 2 घंटा के लिए मैं। अब इसे छोड़ देती हूँ अभी 2 घंटा। आज मैं आलू, गोभी, बैंगन और कदीमा जिसको लाल कद्दू भी बोलते हैं, उसका मैं पकौड़ी बनाऊंगी अपने तरीक़ा से, बिहारी तरीके से मैं बनाऊंगी इसको। देख लीजिए, आलू, गोभी, हरी मिर्ची और बैंगन और ये कदीमा, लाल कद्दू, बहुत ही अच्छा बनता है पकौड़ी। मेरे तरीके से बनाइए। और एक टिप मैं दूंगी जो पूरा खस्ता हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा खाने में। आप ज़रूर बनाइए और खाइए। देखिए इसके लिए मैंने सबको काट के रखा है राउंड राउंड। आप जिस शेप में काटना चाहते हैं काट सकते हैं। देखिए पकौड़ी का मेरा ये प्रिपरेशन तैयार है, काट के मैंने रख लिया है। अब बनाऊंगी पकौड़ी, तब दिखाती हूँ। देखिए, ये देखिए मैंने चावल को पीस लिया है जार में। इस तरह से पेस्ट होना चाहिए, पूरा एकदम महीन से पीस लेना है इसको। अब मैं इसको इसमें डाल दूंगी। देखिए ये मेरा रेडी है। ये इसको मैंने चावल को पीस लिया है, 2 घंटा मैंने भिंगाया था। अब मैं इसमें थोड़ा हल्दी डालूंगी, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा नमक डालूंगी अपना स्वाद अनुसार। जो आप जितना आप ज़रूरत हो उतना आप डालिए। मैं बोला था कि एक ट्रिक बताऊंगी जिससे कि बहुत ही खास्ता बनता है, तो वो मैं दिखा रही हूँ। अब मैं इसमें बस 1 चुटकी हम खाने वाला सोडा डालेंगे। देखिए मैंने थोड़ा, बिल्कुल थोड़ा सा लिया है। अब इसको इसमें मिक्स कर देना है, 1 चुटकी भर लेना है। अब इसको मिक्स कर दीजिए। तरुआ का बैटर, पकौड़े का बैटर मेरा तैयार है। बेसन और मैदा से तो आपने बहुत बार खाया होगा, एक बार चावल के आटा से बना के देखिए, बार बार आप इसी में बनाएंगे, बहुत ही अच्छा है। और जो ये ट्रिक मैंने बताया है, जो थोड़ा सा 1 चुटकी सोडा डालना है वो डालिए, फिर बनाइए, तब देखिए कितना अच्छा लगता है। अब मेरा तेल गरम हो गया है, देखिए अब मैं पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। पकौड़ी अब मैं बेसन में, ये जो मैंने चावल का आटा लिया है उसमें ये मैं बैगन का जो मैंने काट के रखा है, देखिए अब मैं उसको इसमें डाल दी हूँ। देखिए अब मैं इसको गरम, एकदम गरम, पूरा गरम हो जाएगा तेल। अब मेरा तेल भी गरम हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी। देखिए देखिए मैंने डाल दिया है। ये मैंने दूसरा बैगन ले लिया है। देखिए बहुत टेस्टी लगेगा, देखने में भी बहुत अच्छा और खाने में भी बहुत अच्छा।
इस तरह से बनाना है, इस तरह से आप डाल दीजिए। देखिए एक तरफ से हो गया है, मैंने इसको पलट दिया है। इस तरह से होना है, बिल्कुल ज़्यादा ये बेसन का नहीं रहेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इसी तरह से सारा पकौड़ी बना लेना है, सबको बेसन में डाल के। देखिए अब मैं गोभी को डालूंगी, इसी तरह से बना के सारा पकौड़ी बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छा बनता है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे तरीके से। इसे बिहारी स्टाइल बोलते हैं। देखिए अब देखिए ये पकौड़ी बन गया है, ब्राउन हो गया है। अब मैं इसे निकाल लूँगी, अब दूसरा पकौड़ी बनाऊँगी। देखिए इस तरह से होना चाहिए। ये देखिए आलू का तरुआ मैं बना रही हूँ, इसको तरुआ भी बोलते हैं, पकौड़ी भी बोलिए आलू का। देखिए आलू मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसको कढ़ाई मेरा तेल गरम है, इसे पेस्ट का है, मैंने पेस्ट आप अच्छे से बना लीजिए। ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। पेस्ट अच्छा हो जाएगा। पकौड़ी देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में भी, इतना टेस्टी खाने में भी होता है। बस आलू के पकौड़ी को भी इसी तरह करना है। देखिए ये हो गया है, इसको अब मैं पलट दूँगी। अब देखिए ये पक गया है इस साइड से। अब मैं इसको पलट दूँगी, मैंने पलट दिया इसको। देखिए कितना सुंदर अब ये लग रहा है। देखिए मेरा पकौड़ी अब रेडी है। जो मैंने जो बताया था कि सबका पकौड़ी बनाऊंगी, बैगन, गोभी, आलू, कदीमा, लाल कद्दू और हरी मिर्ची का। तो देखिए ये मेरा रेडी है बैगन का, और ये देखिए गोभी का, और ये लाल कद्दू का जो बोले कदीमा का, और ये आलू का। एक बार इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए बिहारी तरुआ, बहुत ही अच्छा लगेगा। बेसन का और मैदा का तो आपने ज़रूर खाया होगा, एक बार इस तरीके से बनाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स कीजिएगा। मैं ऐसे ही कुछ कुछ बना के दिखाते रहूँगी। देखिए धन्यवाद।